रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 151। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 29। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 29। पलिश्तियों ने अपनी समस्त सेना को अपेक में इकट्ठा किया और इस्राएली इज्रेल के निकट के सोते के पास डेरे डाले हुए थे। तब पलिश्तियों के सरदार अपने अपने सैकड़ों और हजारों समेत आगे बढ़ गए और सेना के पीछे पीछे आकीश के साथ दाऊद भी अपने जनों समेत बढ़ गया। तब पलिश्ती हाकिमों ने पूछा, उन इब्रियों का यहाँ क्या काम है? आकीश ने पलिश्ती सरदारों से कहा, क्या वह इस्राएल के राजा शाऊल का कर्मचारी दाऊद नहीं है, जो क्या जाने कितने दिनों से वरन वर्षों से मेरे साथ रहता है, और जब से वह भाग आया तब से आज तक मैंने उसमें कोई दोष नहीं पाया। तब पलिश्ती हाकिम उससे क्रोधित हुए और उससे कहा, उस पुरुष को लौटा दे कि वह उस स्थान पर जाए जो तूने उसके लिए ठहराया है। वह हमारे संग लड़ाई में न आने पाएगा। कहीं ऐसा न हो कि वह लड़ाई में हमारा विरोधी बन जाए, फिर वह अपने स्वामी से फिर किसी रीति से मेल करे। क्या लोगों के सिर कटवाकर न करेगा? क्या यह वही दाऊद ने जिसके विषय में लोग नाचते और गाते हुए एक दूसरे से कहते थे कि शाऊल ने हजारों को मारा, पर दाऊद ने लाखों को मारा है? तब आकीश ने दाऊद को बुलवाकर उससे कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, तू तो सीधा है और सेना में तेरा नाम मेरे संग आना जाना भी तुझे भावता है, क्योंकि जब से तू मेरे पास आया तब से लेकर आज तक मैंने तो तुझमें कोई बुराई नहीं पाई, तो भी सरदार लोग तुझे नहीं चाहते। इसलिए अब तू कुशल से लौट जा, ऐसा न हो कि पलिश्ती सरदार तुझसे अप्रसन्न हो। दाऊद ने आकीश से कहा, मैंने क्या किया है? और जब से मैं तेरे पास आया तब से आज तक तूने अपने दास में क्या पाया है कि मैं अपने प्रभु राजा के शत्रुओं से लड़ने न पाऊं? आकीश ने दाऊद को उत्तर देकर कहा, हाँ, यह मुझे मालूम है, तू मेरी दृष्टि में तो परमेश्वर के दूत के समान अच्छा लगता है। तो भी पलिश्ती हाकिमों ने कहा है कि वह हमारे संग लड़ाई में न जाने पाएगा। इसलिए अब तू अपने प्रभु के सेवकों को लेकर जो तेरे साथ आए हैं, बिहान को तड़के उठना, और तुम बिहान को तड़के उठकर उजियाला होते ही चले जाना। इसलिए बिहान को दाऊद अपने जनों समेत तड़के उठकर पलिश्तियों के देश को लौट गया और पलिश्ती इज्रेल को चढ़ गए। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 30। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 30। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया, और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंधुआई में ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंधुआई में चली गई थी। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति न रही। और दाऊद की दो स्त्रियां, इज्रेली अहीनोअम और कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगैल, बंधुआई में गई थी। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पत्थरवाह करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। तब दाऊद ने अहीमलेक के पुत्र एब्यातार याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ला। तब एब्यातार एपोद को दाऊद के पास ले आया, और दाऊद ने यहोवा से पूछा,
क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निस्संदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। तब दाऊद अपने 600 साथी जनों को लेकर बसोर नाम नाले तक पहुंचा। वहां कुछ लोग छोड़े जाकर रह गए थे। दाऊद तो 400 पुरुषों समेत पीछा किए चला गया, परंतु जो 200 जो ऐसे थके हुए थे कि बसोर नाले के पार न जा सके, वहीं रहे। उनको एक मिस्री पुरुष मैदान में मिला। उन्होंने उसे दाऊद के पास ले जाकर रोटी दी और उसने उसे खाया। तब उसे पानी पिलाया। फिर उन्होंने उसको अंजीर की टिकिया का एक टुकड़ा और 2 गुच्छे किशमिश दिए, और जब उसने खाया तब उसके जी में जी आया। उसने 3 दिन और 3 रात से न तो रोटी खाई थी और न पानी पिया था। तब दाऊद ने उससे पूछा, तू किसका जन है और कहाँ का है? उसने कहा, मैं तो मिस्री जवान और एक अमालेकी मनुष्य का दास हूं, और 3 दिन हुए कि मैं बीमार पड़ा और मेरा स्वामी मुझे छोड़ गया। हम लोगों ने करेतियों की दक्षिण दिशा में और यहूदा के देश में और कालेब की दक्षिण दिशा में चढ़ाई की और सिकलग को आग लगाकर फूंक दिया था। दाऊद ने उसे पूछा, क्या तू मुझे उस दल के पास पहुंचा देगा? उसने कहा, मुझसे परमेश्वर की यह शपथ खा कि मैं तुझे न तो प्राण से मारूंगा और न तेरे स्वामी के हाथ कर दूंगा। तब मैं तुझे उस दल के पास पहुंचा दूंगा। जब उसने उसे पहुंचाया, तब देखने में आया कि सब भूमि पर छिटके हुए खाते पीते और उस बड़ी लूट के कारण जो वे पलिश्तियों के देश और यहूदा से लाए थे नाच रहे थे। इसलिए दाऊद उन्हें रात के पहले पहर से लेकर दूसरे दिन की सांझ तक मारता रहा, यहाँ तक कि 400 जवान को छोड़ जो ऊंटों पर चढ़कर भाग गए, उनमें से एक भी मनुष्य न बचा। और जो कुछ अमालेकी ले गए थे, वह सब दाऊद ने छुड़ाया, और दाऊद ने अपनी दोनों स्त्रियों को भी छुड़ा लिया। वरन उनके क्या छोटे क्या बड़े, क्या बेटे क्या बेटियां, क्या लूट का माल, सब कुछ जो अमालेकी ले गए थे, उसमें से कोई वस्तु न रही जो उनको न मिली हो, क्योंकि दाऊद सब का सब लौटा लाया। और दाऊद ने सब भेड़ बकरियां और गाय बैल भी लूट लिए। और इन्हें लोग यह कहते हुए अपने जानवरों के आगे आगे हाँकते गए कि यह दाऊद की लूट है। तब दाऊद उन 200 पुरुषों के पास आया जो ऐसे थक गए थे कि दाऊद के पीछे पीछे न जा सके थे, और बसोर नाले के पास छोड़ दिए गए थे। और वे दाऊद से और उसके संग के लोगों से मिलने को चले। और दाऊद ने उनके पास पहुंचकर उनका कुशल क्षेम पूछा। तब उन लोगों में से जो दाऊद के संग गए थे, सब दुष्ट और ओछे लोगों ने कहा, ये लोग हमारे साथ नहीं चले थे, इस कारण हम उन्हें अपने छुड़ाए हुए लूट के माल में से कुछ न देंगे, केवल एक एक मनुष्य को उसकी स्त्री और बाल बच्चे देंगे कि वे उन्हें लेकर चले जाए। परंतु दाऊद ने कहा, हे मेरे भाइयों, तुम उस माल के साथ ऐसा न करने पाओगे जिससे यहोवा ने हमें दिया है, और उसने हमारी रक्षा की, और उस दल को जिसने हमारे ऊपर चढ़ाई की थी हमारे हाथ में कर दिया है। और इस विषय में तुम्हारी कौन सुनेगा? लड़ाई में जाने वाले का जैसा भाग हो, सामान के पास बैठे हुए का भी वैसा ही होगा। दोनों एक ही समान भाग पाएंगे। और दाऊद ने इस्राएलियों के लिए ऐसी ही विधि और नियम ठहराया, और वह उस दिन से लेकर आगे को वरन आज बना है। सिकलग में पहुंचकर दाऊद ने यहूदी पुरनियों के पास जो उसके मित्र थे, लूट के माल में से कुछ कुछ भेजा, और यह कहलाया कि यहोवा के शत्रुओं से ली हुई लूट में से तुम्हारे लिए यह भेंट है, अर्थात बेथेल के दक्षिण देश में रामोत यत्तीर, अरोएर,
सिपमोत, एश्तोमो, राकाल, यरहमेलियो के नगरों, केनियो के नगरों, होर्मा, कोराशान, अकात, हेब्रोन आदि जितने स्थानों में दाऊद अपने जनों समेत फिरा करता था, उन सब के पुरनियों के पास उसने कुछ कुछ भेजा। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 31। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 31। पलिश्ती तो इसराइलियों से लड़े और इसराइली पुरुष पलिश्तियों के सामने से भागे और गिलबो नाम पहाड़ पर मारे गए। और पलिश्ती शाऊल और उसके पुत्रों के पीछे लगे रहे। और पलिश्तियों ने शाऊल के पुत्र योनातन, अबीनादाब, मलकीश को मार डाला। और शाऊल के साथ घमासान युद्ध हो रहा था और धनुर्धारियों ने उसे जा लिया और वह उनके कारण अत्यंत व्याकुल हो गया। तब शाऊल ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे भोग दे, ऐसा न हो कि वे खतना रहित लोग आकर मुझे भोग दे और मेरी ठट्टा करे। परंतु उसके हथियार ढोने वाले ने अत्यंत भय खाकर ऐसा करने से इनकार किया। तब शाऊल अपनी तलवार खड़ी करके उस पर गिर पड़ा। यह देखकर कि शाऊल मर गया, उसका हथियार ढोने वाला भी अपनी तलवार पर आप गिरकर उसके साथ मर गया। यो शाऊल और उसके तीनों पुत्र और उसका हथियार ढोने वाला और उसके समस्त जन उसी दिन एक संग मर गए। यह देखकर कि इस्राएली पुरुष भाग गए और शाऊल और उसके पुत्र मर गए, उस तराई की परली ओर वाले और यरदन के पार रहने वाले भी इस्राएली मनुष्य अपने अपने नगरों को छोड़कर भाग गए और पलिश्ती आकर उनमें रहने लगे। दूसरे दिन जब पलिश्ती मारे हुओं के माल को लूटने आए, तब उनको शाऊल और उसके तीनों पुत्र गिलबो पहाड़ पर पड़े हुए मिले। तब उन्होंने शाऊल का सिर काटा और हथियार लूट लिए और पलिश्तियों के देश के सब स्थानों में दूतों को इसलिए भेजा कि उनके देवालयों और साधारण लोगों में यह शुभ समाचार देते जाए। तब उन्होंने उसके हथियार तो अश्तोरेत नाम देवियों के मंदिर में रखे और उसकी लोथ बेतशान की शहरपनाह में जड़ दी। जब गिलाद वाले याबेश के निवासियों ने सुना कि पलिश्तियों ने शाऊल से क्या क्या किया है, तब सब शूरवीर चले और रातों रात जाकर शाऊल और उसके पुत्रों की लोथें बेतशान की शहरपनाह पर से याबेश में ले आए और वहीं फूंक दी। तब उन्होंने उनकी हड्डियां लेकर याबेश के झाऊ के पेड़ के नीचे गाड़ दी और 7 दिन तक उपवास किया। इसके बाद यह जानकर कि अब सब कुछ हो चुका है, यीशु ने कहा, मैं प्यासा हूं। ताकि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो। वहां एक सिरके से भरा हुआ बर्तन रखा था, इसलिए उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उनके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। वह तैयारी का दिन था, इसलिए यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उनके पैर तोड़ दिए जाएं और वे उतारे जाएं, ताकि सबत के दिन वे क्रूस पर न रहें। वह सबत का खास दिन था। सिपाहियों ने आकर पहले एक की टांगे तोड़ी, तब दूसरे की भी, जो उनके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे। लेकिन जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वे मर चुके हैं, तो उनकी टांगे ना तोड़ी। परंतु सिपाहियों में से एक ने बर्छे से उनका पंजर भेदा और उसमें से तुरंत खून और पानी निकला। जिसने यह देखा उसी ने गवाही दी, और उसकी गवाही सच्ची है, और वह जानता है कि सच कहता है, ताकि तुम भी विश्वास करो। ये बातें इसलिए हुई कि बाइबल की ये बात पूरी हो कि उसकी कोई हड्डी तोड़ी ना जाएगी। एक अन्य स्थान पर यह लिखा है कि जिस यीशु को उन्होंने भेदा है
वे उसी को देखेंगे। इन बातों के बाद अरमतिया के यूसुफ ने, जो यीशु का शिष्य था, पिलातुस से विनती की कि उसे यीशु की लाश ले जाने दी जाए। तब पिलातुस ने उसकी विनती सुनी और वह आकर यीशु की लाश को ले गया। निकोदेमुस भी, जो पहले यीशु के पास एक रात को गया था, लगभग 50 सेर मिला हुआ गंधरस और एलवा ले आया। तब उन्होंने यीशु की लाश को लिया और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार उसे खुशबूदार मसालों के साथ कफन में लपेटा। उस स्थान पर जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए थे, एक बगीचा था। उस बगीचे में एक नई कब्र थी जिसमें कभी किसी को ना रखा गया था। यहूदियों की तैयारी के दिन के कारण उन्होंने यीशु को उसी में रखा, क्योंकि वह कब्र निकट थी। यूहन्ना अध्याय 20। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलेनी भोर को, जब अंधेरा ही था, कब्र पर आई। उसने पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वह दौड़कर गई और शिमोन पतरस और उस दूसरे शिष्य के पास, जिससे यीशु प्रेम रखते थे, आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं। हम नहीं जानते कि उन्हें कहाँ रखा गया है। तब पतरस और वह दूसरा शिष्य निकलकर कब्र की ओर चले। दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा शिष्य पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा। उसने झुककर कपड़े पड़े देखे, फिर भी वह भीतर ना गया। तब शिमोन पतरस उसके बाद पहुंचा और कब्र के भीतर गया। उसने भी कपड़े पड़े देखे। उसने वह अंगोछा जो यीशु के सिर से बंधा हुआ था, कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेटा हुआ देखा। दूसरा शिष्य भी, जो कब्र पर पहले पहुंचा था, भीतर गया और उसने देखकर विश्वास किया। वे अब तक पवित्र शास्त्र बाइबल की वे बात ना समझते थे कि यीशु को मरे हुओं में से जी उठना होगा। हे परमेश्वर, अपनी सामर्थ का आह्वान कर, तू अपनी सामर्थ को प्रदर्शित कर। परमेश्वर, तूने हमारे लिए महाकार्य किया है। तेरे यरूशलेम के मंदिर के कारण राजा तेरे लिए भेंट ले आएंगे। नरकट में रहने वाले सिंह पशु को, देश देश के बछड़ों के साथ सांडों के झुंड को भी डांट। वे चांदी के कोष के साथ आत्मसमर्पण कर रहे हैं। जो युद्ध से प्रसन्न होते हैं, प्रभु ने उनको छिन्न भिन्न कर दिया। सामंत मिस्र से आएंगे। कूश देश के लोग परमेश्वर की ओर अविलंब हाथ जोड़ेंगे। ओ पृथ्वी के सब देशों, परमेश्वर के लिए गीत गाओ, स्वामी की स्तुति करो। वह स्वर्ग पर, सनातन के स्वर्ग पर सवारी करता है। देखो, वह अपनी वाणी, शक्तिशाली वाणी सुनाता है। परमेश्वर की सामर्थ के लिए उसकी स्तुति करो। उसका प्रताप इस्राएल पर छाया है, उसकी शक्ति नभ मंडल में है। परमेश्वर अपने पवित्र स्थान में भयप्रद है। इस्राएल का परमेश्वर ही अपनी प्रजा को शक्ति और सामर्थ प्रदान करता है। परमेश्वर धन्य है।